हाय, नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देनी चाहिए और उसको आपको फॉलो करना चाहिए कंपलसरी। मैंने इसके पहले एक जो वीडियो क्रिएट किया था वो मैंने बताया था कि आपको बुकिंग के पहले क्या चीज को देखना चाहिए, तो ये उसी वीडियो का एक सीरीज है। सो जिसने मैंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। आइए हम आगे बात करते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको बिल्डर आपका एग्रीमेंट कॉपी देगा। आपको कुछ चीजें देखनी है उसमें जो लोग मिस कर देते हैं हमेशा। पहला बहुत बेसिक पॉइंट, आपको अपने एग्रीमेंट कॉपी का पूरा पेज नंबर को चेक करना है, वो सीक्वेंस में है कि नहीं। क्योंकि अगर वो सीक्वेंस में नहीं है और इसमें कोई पेजेस मिस है तो आपको उसको दोबारा क्लेम करना है, दोबारा मांगना है बिल्डर से कि कहाँ है मेरा वो पेजेस। वो आपको लॉन्ग टर्म में आगे, नहीं तो वो पेन जो होने वाला होता वो आपने अगर प्रॉपरली देखा तो आगे पेन नहीं होगा। दूसरा, आपको एक सर्टिफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालना है फ्रॉम द हवेली ओनली, जहां से आपका एग्रीमेंट हुआ है। बिकॉज होपफुली आपका अगर कोई लोन होगा बैंक लोन, तो आपकी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां जमा हो जाएंगे। कल को आपको कुछ भी आगे काम करना हो, आपको कोई एड्रेस प्रूफ देना हो कहीं पे, तो आपका ये ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी विल बी अ वेरी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट जो कि आपको निकालना चाहिए, कंपलसरी है वो चीज। तीसरा, कि आप जब भी अपना एग्रीमेंट चेक करो उसमें दोबारा डेटा चेक करो कि वो सब कुछ सही फिट हुआ है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स 2 में आपका नाम, आपका फ्लैट का नंबर, एरिया या अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने अग्री किया था। अगर वो नहीं है तो आपको एक करेक्शन डीड करनी पड़ सकती है, जो कि आप इसको अवॉइड करें। इसलिए आपको सबसे पहले चेक कर लीजिए। अगर चेक करने में सब कुछ सेटिस्फाई हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं हो रहा है, कोई भी चीज मिस्टेक है वहां पे, तो आपको एक करेक्शन डीड करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी पेनाल्टीज हैं जो आपको मिस करना है आफ्टर द एग्रीमेंट। सो द फोर्थ पॉइंट इज द टीडीएस पेमेंट। नॉर्मली लोग भूल जाते हैं या इसको इग्नोर कर देते हैं या बोलते हैं कि बाद में करेंगे, बट इस चीजों में मैंने देखा है बायर्स एक्चुअली एंड अप पेइंग द फाइन्स, इंटरेस्ट, एंड वो आगे जाके फिर थोड़ा सा टेंशन आता है उनको। तो आपको एकदम ध्यान देना है कि मान लीजिए आपने कभी भी अपना फ्लैट का एग्रीमेंट किया हो, विद इन 7 डेज आपको उसका टीडीएस पे करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव आपको टाइमलाइन जो मिल रहा है गवर्नमेंट साइड से, क्योंकि लोग भूल जाते हैं उसके बाद। तो वो ध्यान दीजिए, नहीं तो पेनल्टी आपको थोड़ी सी ज्यादा है उस केस में। फिफ्थ इज द नोटिस ऑफ इंटीमेशन। Notice of intimation is a very important document which you need to file after taking the loan. आपने अपने घर को इस बैंक को दिया है एंड यहाँ से लोन लिया है, इस चीज को आप इंटीमेट करते हैं हवेली में जाके। और आपने अगर ये चीज को इंटीमेट नहीं किया है, सो ट्रस्ट मी द पेनल्टी इज फॉर्म। आफ्टर योर फर्स्ट डिसबर्समेंट द हवेली गिव्स यू 30 days टाइम, द गवर्नमेंट गिव यू दिस टाइम लाइन कि आपको उसके अंदर फाइलिंग करनी है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि लोग भूल जाते हैं। द फाइन इज 1% of the loan value and it's literally very big amount. So आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे अपना ये प्रोसेस को पूरा का पूरा करें, नोटिस ऑफ इंटीमेशन, टीडीएस, इन सब डॉक्यूमेंट्स को याद से फाइल करें। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिसबर्समेंट। आप लोग किस तरीके से डिसबर्समेंट निकालें ताकि आपका कुछ पैसा बच जाए। नॉर्मली आपको बिल्डर्स के सीआरएम टीम आपको हमेशा पुश करेगी कि आपको जैसे आपका एग्रीमेंट हुआ, वेदर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, आपको उसको उसी वक्त लाके देना है पैसा। बट आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि आई विल बी टेकिंग द डिसबर्समेंट ओनली इन द लास्ट वीक ऑफ दैट मंथ। अगर आप लास्ट वीक में डिसबर्समेंट लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन जो आप पे करते हैं टू द बैंक, इट इज वे टू मिनिमम कंपेयरिंग टू व्हाट यू पे इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। सो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी भी अपने बैंक का फर्स्ट डिसबर्समेंट हमेशा लास्ट वीक ऑफ दैट मंथ आप उसको निकालने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट कस्टमाइजेशन। मान लीजिए आपको बिल्डर ने कोई कस्टमाइजेशन के लिए अग्री किया था, बट बिल्डर ने ये पक्का कहा होगा कि आफ्टर एग्रीमेंट ही इस पे काम चालू होगा। तो अब आपको देखना है कि वो कस्टमाइजेशन पे काम चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द टैक्सेस। तो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं कि आप जो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर 80C। आप उसको उसकी भी बेनिफिट वहां पे ले सकते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी का भी आप बेनिफिट लीजिए अंडर 80C। इंटरेस्ट पोर्शन जो आप लेते आ रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यू करना है, लेते उसको रहना है फॉर द टैक्स बेनिफिट के हिसाब से। सो होपफुली हमने आपकी हर एक क्वेरीज को क्लियर कर दिया है कि आपको क्या पॉइंटर्स को ध्यान देना है आफ्टर द एग्रीमेंट। बट उसके बाद भी मान लीजिए आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेरीज को लिखनी है। हमारी टीम या मैं आपको खुद करेंगे रीच आउट एंड वी कैन स्टिल डिस्कस एंड क्लैरिफाई एवरी डाउट ऑफ योर्स। आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं जो मैंने कवर नहीं किया है आज तक इन माई वीडियोज, जो मैं कवर करूं, उसको भी काइंडली लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि उसके टॉपिक के जैसे कोई वीडियो बनती है आपको हमारी टीम नोटिफाई करे, आप उसको स्टडी कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।